अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है कश्मीरी चाय की रेसिपी। विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कश्मीरी कहवा हम तैयार करेंगे कश्मीरी चाय बनाने के लिए। तो एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, क्योंकि कश्मीरी चाय बनाने के लिए हमें सबसे पहले कश्मीरी कहवा तैयार करना होता है। तो पानी 2 कप डाला है मैंने पैन में। और ये है कश्मीरी चाय जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो कश्मीरी चाय हम डालेंगे 2 कप पानी में 3 टीस्पून। अगर ये आपको नहीं मिल रही है तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो विदाउट फ्लेवर मिलती है, उससे भी कश्मीरी चाय बहुत अच्छी बनेगी आपकी। लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कहवा जो हम तैयार कर रहे हैं इसका एक फ्लेवर स्ट्रॉन्ग सा आए, अच्छा सा आए। मैं इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर भी आप पका सकते हैं। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा कहवा जो है पकने के बाद कम हुआ है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अभी हमें मज़ीद इसे इतना पकाना है कि ये आधा कप रह जाए। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी की स्टिक 1 अदद, बादियाने का फूल 1 अदद और 2 अदद डालूँगी मैं इसमें लौंग। और पकाएंगे अभी इसे मज़ीद जब तक ये कहवा आधा कप नहीं रह जाता। तो ये देखिए, आधा कप रह गया है ये कहवा, कश्मीरी कहवा, और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो लो फ्लेम पर ही आप पकाइए। और अभी हम इसमें डाल रहे हैं 2 चुटकी सोडा। बेकिंग सोडा डाला है मैंने 2 चुटकी के बराबर। और बेकिंग सोडा डालने के बाद हम लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आएगा कश्मीरी चाय का। और 3 से 4 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये देखिए, कलर डार्क हो गया है लेकिन पिंक कलर नहीं आया, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से पिंक कलर नहीं आता है। कश्मीरी चाय का कलर चेंज हो जाता है, पिंक कलर नहीं आता। तो मैं अभी डाल रही हूँ ठंडा पानी। तो आधा कप कहवा है तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप ठंडा पानी, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस कहवे को हम चलाते जाएंगे। तो ऐसा करने से कश्मीरी चाय का जो फ्लेवर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन पिंक कलर नहीं आता, कलर इसका थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा सोडा डालेंगे तो ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, लेकिन फिर कश्मीरी चाय का जो जायका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। तो पानी पूरा मैं 1 कप डालूँगी ठंडा, और इस कहवे को हम ठंडा पानी डालकर चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि कहवा हमारा तैयार है। सिर्फ़ और सिर्फ हम इसमें ठंडा पानी डालकर इसका फ्लेवर जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो बस हो गया है कश्मीरी कहवा बनके तैयार। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिंक कलर। कश्मीरी कहवा तैयार था लेकिन पिंक कलर नहीं आया था, तो मैंने इसमें पिंक कलर डाला है कश्मीरी चाय का पिंक कलर लाने के लिए। क्योंकि सोडा डालने से, बेकिंग सोडा डालने से कश्मीरी चाय का कलर नहीं आता पिंक। सोडा हम सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि कश्मीरी चाय का फ्लेवर एक स्ट्रॉन्ग सा हो। बस कहवा तैयार है कश्मीरी। इस जग में मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसी जग से मैंने मेजर करके 2 कप पानी लिया था। और कहवा हमारा बनके 1.5 कप तैयार हुआ है। तो ये देखिए, आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। अब हम बनाएंगे कश्मीरी चाय। तो इसी कप से मैंने 2 कप पानी लिया था, तो मैं इसी कप से 1 कप दूध ले रही हूँ कश्मीरी चाय बनाने के लिए। दूध 1 कप है, तो सब्ज़ इलायची डालेंगे पिसी हुई 1/2 टीस्पून, और जायफल डालेंगे पिसी हुई 2 चुटकी, और चीनी मैं डालूँगी इसमें 1 खाने का चमचा 1 टेबलस्पून डालूँगी। चीनी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें डालिए। और अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप दूध में आधा कप कश्मीरी कहवा। 1 कप दूध में आधा कप कश्मीरी कहवा जाएगा।
क्योंकि अभी हमने इसमें सब्ज़ इलायची और जायफल का भी इस्तेमाल किया है, तो हमने आधा कप कहवा डाला है 1 कप दूध में। इसे अभी हम मज़ीद पकाएंगे जब तक कश्मीरी चाय हमारी पूरी 1 कप नहीं रह जाती। तो इस तरीके से कश्मीरी चाय का स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। तो आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है। तो पूरा आधा कप मैंने कहवा डाल दिया है 1 कप दूध में और लो फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी और साथ साथ इस कश्मीरी चाय को मैं चलाती भी जाऊंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो आप इस स्टेज पर कटे हुए बादाम और पिस्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं होते। तो तैयार है कश्मीरी चाय। मैं इसे कप में निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। पूरी 1 कप बनके तैयार हुई है कश्मीरी चाय। कटे हुए बादाम और पिस्ते मैंने अलग से रखे हैं, तो हम इसे ऊपर से डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।